ब्रिज के दो पार। प्रथमं शैलपुत्री च तृतीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रीति कहाँ रह गए ये सारे गांव वाले? कब तक रहे यहाँ? अब तो भूख भी लग रही है मुझे भी। प्रथमं शैलपुत्री च तृतीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा। मुझे तो खीर का स्वाद मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं चना पूरी खा रही हूँ। स्वामी जी, हमारा पेट भी भर गया और हमारा मन भी। अब भूख मिट गई, हम चलते हैं। हाँ? भूख मिट गई? भूख कैसे मिट गई? अभी तक तो मैंने खाना परोसा भी नहीं। क्यों? अभी तो खीर पूरे का स्वादिष्ट भोजन किया हमने। पूरी खीर का स्वादिष्ट भोजन? पेट इतना भर गया है कि इस सन्यासी जी का न्योता भी पूरा नहीं कर सकेंगे हम। अब चलते हैं। कर दिया उद्धार, हो गया बेड़ा पार, देख लिया चमत्कार। दासी, उठाओ ये सब। माता, मुझे आपका आशीर्वाद दीजिए। आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। मैंने भी भक्ति की है, मुझे भी आशीर्वाद मिलना चाहिए। मैंने भी दान दिया है, मेरा जो कुछ भी था वो पहले ही भगवान के नाम हो गया। अरे मेरे भाई भोला, जहाँ भक्ति का भाव होता है वहाँ समर्पण होता है, वहाँ अहंकार का कोई स्थान नहीं। और भक्ति तभी विशेष होती है जब वो अहंकार के बिना हो। सब कुछ तो भगवान का है और हम उन्हें वही अर्पित करते हैं जो उन्हीं का है। अब तो भोला अपनी भूल समझ गया होगा ना गोपाला? सीख को जीवन में अपनाने से ही भूल सुधरती है। प्रभु श्री कृष्ण गोपाल और माता दुर्गा के आशीर्वाद से माँ अष्टमी के दिन कंजक पूजा के बाद मेरा ये व्रत संपन्न हुआ। बोलो अम्बे मात की जय, बोलो अम्बे मात की जय, बोलो अम्बे मात की जय। अरे मैं उद्धार करता हूँ, बेड़ा पार करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। मेरे साथ जैसा कोई कैसे कर सकता है? ये गांव वासी नहीं, ये गांव भी मेरा है। स्वामी ज्ञानधर जी, इस संसार में किसी का कुछ नहीं, तो फिर आपका कैसे हो सकता है? यही ज्ञान देने आया हूं मैं।
क्या अंतर को क्या मानसिक संतुलन बिगड़ गया क्या तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ स्वामी जी, मैं ज्ञान बांट रहा हूँ जो शायद आपके पास भी नहीं है। नवरात्रि पर सन्यासी जी ने कहा था इस संसार में जो कुछ है सब ईश्वर का है। अरे ऐसा क्या अद्भुत बता दिया उसने जो तुम दौड़े दौड़े मेरे पास चले आए? ये सब जानते हैं। वही तो स्वामी जी, जो ईश्वर का है उस पर कोई कैसे दावा कर सकता है? तो फिर कैसे आपने एक प्रभु के सच्चे भक्त के खेत पर दावा कर दिया? कोई प्रमाण है आपके पास? प्रमाण मांगने वाले, पहले स्वयं को ईश्वर का सच्चा भक्त तो प्रमाणित करो। बस इतनी सी बात, पहले भी प्रमाणित किया है, अब फिर करूंगा। अंगारों पर चलकर अपनी भक्ति प्रमाणित करूंगा। ये भक्ति का चरम है। नहीं, ये भक्ति का नहीं, अहंकार का चरम है। तो फिर करते हैं अंगारों का इंतजाम। एक बात बताओ, डरोगी तो नहीं? डर? प्रभु के सच्चे भक्त को कैसा डर? मैं तैयार हूं। सोचिए, यदि चमत्कार हुआ ना तो आसमान से गिर के मरेंगे नहीं, खजूर में अटकेंगे। स्वामी, मोए तो बस इतना जानू, कुछ ऐसा कीजिए कि वो खुद ब खुद पीछे हट जाए। और वो कैसे? डर से। उसके डर में ही मेरी जीत है। हे मेरे प्रभु श्री कृष्ण गोपाल, मैं नादान हूं, ना मुझे आह्वान आता है, न मंत्र, न पूजा करने की कोई भी विधि। यदि अनजाने में आपके इस अज्ञानी भक्त की कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। हे मेरे प्रभु कृष्ण गोपाल, अपना कुछ तो आभार दीजिए। भक्त भगवान को नहीं देख पाता, परंतु भगवान भक्त को निरंतर देखते रहते हैं और इसके भक्ति का फल भी अवश्य देते हैं। ऐसी मधुर ध्वनि आपकी बांसुरी की हो सकती है मेरे कृष्ण गोपाल। आपके साक्षात दर्शन भले मुझे मिले ना मिले, किंतु आपकी बांसुरी की मधुर तान सुनकर मेरी कल्पना की आंखों से मुझे आपके दर्शन मिल गए। भक्त जी महाराज, इतने प्रसन्न क्यों हैं भक्त जी महाराज? कहीं आपको इस गोपाल में अपने गोपाल के दर्शन तो नहीं हो गए? अरे गोपाल, तुम शांत नहीं बैठ सकते क्या? अरे मैं प्रभु दर्शन की कल्पना के अनोखे आभास में खोया हुआ, तुमने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। भाई तुम्हें और कुछ काम नहीं है क्या? हाँ हाँ है ना,
गैया जो चरानी है। स्वामी ज्ञानधर को ऐसी चुनौती पहले किसी ने नहीं दी। पता नहीं बोला था क्या होगा। ऊपर वाले जाने क्या होगा। महान ही नहीं, महानतम है भोला की भक्ति। इसे कहते हैं भक्ति। प्रभु देखिए ना, कितना गलत संदेश जा रहा है। सब अहंकार को ही भक्ति मान रहे हैं। अहंकार तो मिटकर ही रहता है, चाहे कोई भी हो, किंतु कब और कैसे ये समय पर निर्भर करता है। कृष्णा कृष्णा हरे अहंकार ही सबसे बड़ा विकार है। हमें लगा था चैतन्य जी समझाएंगे तो भोला का अहंकार दूर हो जाएगा। विकारों से मुक्ति तो हर व्यक्ति को स्वयं ही लेनी पड़ती है। अब देखना ये है कि वो अहंकार की अग्नि में जलता है या स्वयं को अहंकार से मुक्त कर लेता है। चिंता ना करो सुरीले बेटा, तुम्हारा भाई बंसी गवाह है। इन्हीं हाथों से मैंने उस भारी चट्टान को हिलाया। तो क्या इस बार भगवान का ये विशेष भक्त सफल नहीं होगा? तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है? तो ठीक है, मैं भी प्रमाण दे देता हूँ। पिताजी, ये आपके प्रभाव के कारण पे भूखा न रहना पड़ रहा है। ठीक है, अभी दूर किए देता हूँ तुम्हारी चिंता। बंसीधर श्री कृष्ण गोपाल की जय। पिताजी, पिताजी, आप ठीक तो है ना? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें हम? जैसे ये गिल्ली उड़ रही है, वैसे ही हमें अपने अंदर की सारी शंकाओं को और सारे भय को उड़ा देना चाहिए, क्योंकि जो अच्छाई के मार्ग पे चलता है, ईश्वर स्वयं उसकी डोर थामते। ब्रिज के तो क्या वो खुद को जला लेगा? जला लेगा नहीं भूरी, जला चुका है। शायद ठोकर खाकर ही वो कुछ सीख जाए। ये कैसे हुआ? अब बताइए, कैसे चलेंगे अंगारों पे आप? हमें और कोई समझदार नहीं। हाँ पिताजी, बहुत हो गया। पिताजी आप भी ना भूख मिटी ना चिंता। इतना जाप किया, दान किया, विश्वास किया, उसके बदले ये दिया भगवान ने मुझे। एक चूल्हे की आग से बचा नहीं पाए तो अंगारों से कैसे बचाएंगे? अपमान किया है, सच्चे भक्त का अपमान किया है उन्होंने। पिताजी, पिताजी, मेरी तो चिंता बढ़ गई है, अब क्या करें? याद आया, चट्टान हिलाने के समय सन्यासी जी ने पिताजी का साहस बढ़ाया था। क्यों ना हम उनके पास चलें? हाँ हाँ भैया, चलते हैं। चलो चलो। हाँ चलो। महान तो हर कोई बनना चाहता है, परंतु अच्छा इंसान कोई नहीं बनना चाहता। प्राणी बार बार भूल करके स्वयं को नहीं, पूरे परिवार को प्रभावित करता है। बच्चे तो अबोध ही होते, कान्हा उनकी सहायता अवश्य करेंगे। ना ही मंदिर में और ना ही कुटिया में, कहाँ होंगे वो? अगर वो मिल भी गए लेकिन उनके पास को फल नहीं मिला तो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें हम? भैया, पिताजी को कौन समझाएगा, कौन उन्हें अंगारों से बचाएगा? जिन बच्चों में सभी मेरी छवि देखते हैं, उनके मुख पर चिंता नहीं, मुस्कान होनी चाहिए। मामा जी देखिए, मैं आपको किनसे मिलवाने लाया हूँ। ये है मेरे प्यारे मित्र, और मित्र ये है मेरे प्यारे मामा जी। गोपाला, लगता है आपने कुछ सोच भी लिया है। सोच रहा हूँ जब पूरी मित्र मंडली यहाँ है तो क्यों ना एक खेल खेल लिया जाए। हाँ हाँ, बहुत मजा आएगा। तुम लोग भी आ जाओ हमारे साथ। अरे सोच क्या रहे हो, आ जाओ।
चलिए मामा जी। चलो। गिल्ली डंडा के खेल में बहुत आनंद आता है। हम खेलेंगे कैसे? अरे बहुत सरल है, हमें बस एक डंडा चाहिए और एक गिल्ली। ये देखो, मिल भी गई। ये है गिल्ली और ये है डंडा। अब इस गिल्ली को ऐसे रखते हैं और फिर इस डंडे से मारकर उड़ा देते हैं। ये देखो। ये जो उड़ रही है वो क्या है? गिल्ली। तो जैसे ये गिल्ली उड़ रही है वैसे ही हमें अपने अंदर की सारी शंकाओं को और सारे भय को उड़ा देना चाहिए। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें सदा सूझबूझ, निडरता और इस डंडे के समान मजबूती से अपनी सारी चिंताओं को दूर भेज देना चाहिए। क्योंकि जो अच्छाई के मार्ग पे चलता है, ईश्वर स्वयं उसकी डोर थामते हैं और वो उसे कभी भी नहीं छोड़ते। ये मकड़ी तो जहरीली है, अब तो पानी भी जहरीला बन गया होगा। आप ही कुछ कीजिए प्रभु। लगता है विधान पहुंच कर ब्रिज के दो पार। चलो अब देखते हैं कौन अपनी चिंताओं को उड़ाता है। मैं। बंसी, तुम कोशिश करो। आओ। देखा कैसे उड़ गए तुम्हारे भय और चिंता। जल गया, जल गया, जल गया। अब आज को क्या पता था कि यही वो फूल था जो प्रभु का प्रिय फूल था। जल गया, जल गया। जो हुआ अच्छा हुआ, संभवतः उसकी भक्ति और भाग्य का यही परिणाम था। उद्धार हो गया, इसका तो बेड़ा पार हो गया। जैसी प्रभु की इच्छा। भैया धन्ना, ये भोला भी उस पुष्प की तरह राख नहीं हो जाएगा ना? भाई नन्ना, भोला का भोलापन भोला को सुहा है। अगर मैं उसकी जगह होता और जोश में होश खो भी बैठता तो होश आने पर ऐसी परीक्षा की बजाय गांव छोड़कर भाग जाता। भगवान, अब तो मैं आपका नौछावर होने वाला फूल नहीं जो राख बन जाऊं। इस अपमान से तो अच्छा मैं गांव छोड़कर ही चला जाऊं। आपकी लाज भी रह जाएगी और इस भक्त की भी। भोला,
प्रभु, ये मकड़ी तो जहरीली है। अब तो पानी भी जहरीला बन गया होगा। आप ही कुछ कीजिए प्रभु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। किसने किया ये? ठहर जाओ। भागो। छोड़िए, मैंने कुछ नहीं किया, वो मामा जी ने किया है। अच्छा, तो ये तुम्हारी शरारत थी? मेरी कैसे? मेरी मटकी जो फोड़ी। तो जहरीले पानी से मुक्ति भी तो दिलाई, सहायता की है मैंने। वो देखिए। गोपाल, आपने सच कहा था ना? जब हम अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं तब भगवान हमारी डोर खुद थामते हैं। हम हमारे पिताजी को नहीं खोना चाहते हैं। जब चिंताओं को उड़ा दिया तो फिर चिंता किस बात की है? जाओ, तुम लोग घर जाओ। मामा जी, मैं भी चलता हूँ। ठीक। प्रभु, आप भोला की सहायता करेंगे ना गोपाला? कुछ लोग सबक मिलने पर ही सुधरते हैं। गांव छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि आपके भगवान ने मेरा भरोसा तोड़ा। भगवान अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। यदि तुम्हें कुछ छोड़ना है तो अपनी चिंता छोड़ो। समझाओ भोला को। आपका ये जो ज्ञान है ना, इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा ज्ञानधर जी को। उनके ज्ञान को, उनके चमत्कार को सबने नमस्कार किया है इस गांव में। किया है। तो फिर ठीक है, स्वामी जी एक बार फिर चमत्कार करके दिखाएंगे। और अगर भोला जी एक बार अंगारों पे चलेंगे तो स्वामी जी 2 बार चल के दिखाएंगे। कल सबके सामने प्रमाणित हो जाएगा कि किसके पास भक्ति की शक्ति है, भोला जी या फिर ज्ञानधर जी। गांव छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि आपके भगवान ने मेरा भरोसा तोड़ा। भगवान अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। यदि तुम्हें कुछ छोड़ना है तो अपनी चिंता छोड़ो। समझाओ भोला को। आपका ये जो ज्ञान है ना, इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा ज्ञानधर जी को। उनके ज्ञान को, उनके चमत्कार को सबने नमस्कार किया है इस गांव में। किया है। तो फिर ठीक है, स्वामी जी एक बार फिर चमत्कार करके दिखाएंगे। और अगर भोला जी एक बार अंगारों पे चलेंगे तो स्वामी जी 2 बार चल के दिखाएंगे। कल सबके सामने प्रमाणित हो जाएगा कि किसके पास भक्ति की शक्ति है, भोला जी या फिर ज्ञानधर जी।